नीतीश उस स्थिति में चले जाएंगे कि भाजपा उनको भाव देने लगेगी और ज़्यादा। और बात है कि भाजपा के पास एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, आपके पास क्या है? भाजपा को इस बात का डर था कि नीतीश अगले जेपी हो सकते हैं। ये साबित करता है कि नीतीश इज द हॉट स्पॉट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी किस तरफ जाएंगे? जिधर ज़्यादा वजन, क्या कांग्रेस सारी बातें भूलकर नीतीश कुमार को अपना लेगी? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज हमारे स्टेशन पर कोई ना कोई खबर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तय तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 की रणनीतियों में लग चुके हैं। जीतन राम मांझी की मुलाकात अमित शाह से हुई है और 19 तारीख को या 20 तारीख को एनडीए में कई और दल जुड़ने जा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब मौजूद हैं, 3 खबरों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 खबरों का विश्लेषण होगा। तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अमित शाह 24 की रणनीतियों में लग चुके हैं। क्या इस रणनीति का हिस्सा जीतन राम मांझी है? निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी तो उन लोगों में से हैं जो दोनों गठबंधनों में, जो एक तरफ नीतीश कुमार का देशव्यापी विपक्षी का गठबंधन बन रहा है, उसमें भी इंटरेस्ट उनको है। एनडीए गठबंधन जो अब काफ़ी व्यापक होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा इंतज़ार ही कर रही थी। भाजपा इस बात के इंतज़ार में थी, हालांकि भाजपा तो अभी नीतीश कुमार का इंतजार करेगी, लेकिन जो प्लान्स भाजपा के थे उनको मोशन में लाना जरूरी है। सम्राट चौधरी के बयान से और जिस तरीके से इस पूरे विपक्ष की एकजुटता को भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ से जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा अब बैकफुट पर चली गई है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और बिहार में उनके करीबी नेताओं को, अशोक चौधरी, इन लोगों को नहीं पता होना और भाजपा नेताओं को पल पल की जानकारी होना, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, ये साबित करता है कि नीतीश इज द हॉट स्पॉट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। और बिहार ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि देश की राजनीति के हॉटस्पॉट हो गए। कहाँ जा रहे हैं नीतीश कुमार, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, ये भाजपा को पता होना और इस बारे में भाजपा का कयास लगाना, बेचैनी होकर ट्वीट करना नेताओं का बड़े बड़े, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार से आज तक भाजपा डरती थी। उन्हें कम विधायकों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाती थी, आगे भी डरेगी। तो उसका कारण क्या था? भाजपा को इस बात का डर था कि नीतीश अगले जेपी हो सकते हैं। भाजपा को इस बात का डर था कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश को प्रमोट कर दें और कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले, तो फिर देश भर में नरेंद्र मोदी को रोकने वाला दूसरा चेहरा आ सकता है। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए कि आज भले ही नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बोल रहे हैं ये सुशील मोदी जी, लेकिन यही सुशील मोदी पहले नेता देश भर के ऐसे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया था। खास बात क्या हुई? दबाव डालने के लिए जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने गए। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी को बुरा लगेगा। एक जिस कद के नेता वो हैं, वहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो जीतन राम मांझी में क्या मतलब मांझी की सोची समझी रणनीति है इस समय में, इस टाइम पर जाना। निश्चित तौर पर ये नीतीश पर भी दबाव बनने जैसा है। आपको याद हो पूर्णिया के मंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था? मांझी जी को भी सब तोड़ने की कोशिश कर, आपको सब बुलाता है लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आपको जो मिलेगा हम ही देंगे। हमने दिया और कहीं ना कहीं दिल्ली नीतीश बिना बोले चले जाते हैं नितिन मांझी को। मांझी पूर्व मंत्री हैं, विपक्षी एकता में मुख्यमंत्रियों को ऐड करना है ना विभिन्न राज्यों के, तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं ना मांझी जी, उनको ऐड करना होगा ना। तेजस्वी यादव से बड़ा कद है ना मांझी जी का, ललन सिंह से तो बहुत बड़े नेता हैं जी। संजय झा तो हमको लगता है कि मतलब उनके नाखून के बराबर भी नहीं है जी। तो ऐसे नेताओं को लेकर नीतीश कुमार जब जाते हैं तो मांझी जी को भी लेकर जाना चाहिए। एक घर में रुसले है बच्चा कि हम भी मेला घूमेंगे। अशोक चौधरी रुसले ना जी। अगर अशोक चौधरी की नाराजगी, अगर इस बात का घोतक है कि जदयू में एक बड़ा हिस्सा ललन सिंह से नाराज है, तो नीतीश आएंगे ना, मिला तो घूम के आगे खूब खुशी खुशी गया, देखो ये लाए, घर में वो छूट गया था, वो जो बोकार पसारेगा ना,
वो संभव नहीं है मैनेज कर पाना नीतीश जी के लिए। और कहीं ना कहीं नीतीश आएंगे तो उनको सबसे पहले जदयू की जो ये कमियां हैं इनको लूप को दुरुस्त करना होगा। जिस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली में थे उनके प्रवक्ताओं का, उनके नेताओं का काम क्या होना चाहिए था कि उस कार्यक्रम की रूपरेखा को और मैग्नीफाई करके जनता को दिखाना और पत्रकारों को यहाँ जाएंगे, यहाँ उल्टा हो रहा है, पते नहीं है हमको। खास तौर पे अशोक चौधरी खुद के पत्रकारों से जो बुलवाना चाहते थे, पूछवाना चाहते थे, ये भी आज देखने को मिला। मतलब बॉडी लैंग्वेज अलग था। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी मुलाकात करते हैं अमित शाह से, उनको फोन आता है नीतीश कुमार जी का कि आप भी दिल्ली में हैं क्या, तो आइए मुलाकात करते हैं और फिर चले जाते हैं मिलने के लिए नीतीश कुमार से। अब ये मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो है कि सबसे आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी किस तरफ जाएंगे? जिधर ज़्यादा वजन, जिधर ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहा ऑफर, और केवल ऑफर ही नहीं, इसको इस तरह समझिए कि जिस तरफ पलड़ा भारी रहेगा 2024 के चुनाव में, मौसम वैज्ञानिक बनेंगे क्या जी? अगले मौसम में जाकर वही ना है जी, रामविलास पासवान के छोटे भाई, एक्चुअल छोटे भाई यही हैं। बाकी लोग तो केवल दावा करते हैं। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने बिहार के सभी छोटे दलों की बात, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के दल हो, चिराग पासवान का दल हो, मुकेश सहनी का दल हो, इन सारे दलों की बात और इनकी भावना को एक साथ व्यक्त कर दिया आज कि ये सारे दल इंतज़ार में है कि किस तरफ लहर इस बार उठेगी, और जिस तरफ लहर उठेगी 14-19 की तरफ, उसी तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी बीच में अब नीतीश कुमार का तो दिल्ली दौरा खत्म हो गया, अब पटना के लिए वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में अब अमित शाह की रणनीति शुरू हुई। अमित शाह इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार क्या कर लेते हैं, देखते हैं क्या कांग्रेस सारी बातें भूलकर नीतीश कुमार को अपना लेगी। क्योंकि पटना के मंच पर तो बोल के गए थे सलमान खुर्शीद के आई लव यू, पहले आप बोल नहीं तभी होगा। और दिल्ली से खबर आई नीतीश कुमार जी आप तो भाजपा के साथ जा चुके हैं, आपको आई लव यू कैसे बोलेंगे? कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कई बार कहा कि सब कोई चाहता है उनका नेता आगे बढ़ता, हम भी चाहेंगे राहुल गांधी आगे बढ़े। राहुल गांधी आगे बढ़े, लेकिन राहुल गांधी का जिस तरीके से ऑटोमेटिकली कद छोटा हो गया राष्ट्रीय राजनीति में, तो इसके बाद एक कांग्रेस भी बैकफुट पर जाती है और कांग्रेस भी बियॉन्ड राहुल गांधी देखना शुरू करती है। और उस रणनीति का एक हिस्सा नीतीश कुमार बहुत आसानी से, उसका कल ही मैंने कहा था कि बहुत गलेबुल नेता है, जी आसानी से उन रणनीतियों का हिस्सा वो बन सकते हैं विपक्ष की, हर जगह घुल जाते हैं। हाँ, और घुल जाते हैं। और उनको अगर उठा लेगी कांग्रेस तो कांग्रेस के पास एक स्वतः नेतृत्व हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी आज समाप्ति के कगार पर बिहार में है। उन्हें एक नया नाव चाहिए, एक नई कश्ती चाहिए और मजबूत कश्ती चाहिए, तो वो कश्ती उन्हें कांग्रेस प्रोवाइड कर सकती है। वो कश्ती उन्हें एक बड़ा गठजोड़ विपक्षी दलों का बिहार से प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी तैयारी कहीं ना कहीं ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी है जी। आप जून जुलाई तक जाते आते देखिएगा कि पूरी तरीके से बिहार की राजनीति बड़ी एक समुद्र मंथन के दौर से गुजर रही है। कुछ कुछ चीजें निकलेंगी और बड़ा एक्सपेरिमेंट्स होगा। भाजपा भी वो एक्सपेरिमेंट्स करेगी और जो बिहार का महागठबंधन है वो भी एक्सपेरिमेंट्स करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रथम जो वार कर दिया है, इसका जवाब 19 तारीख को, 18 तारीख से 19 तारीख के बीच इसी महीने भाजपा देने की तैयारी कर रही है। ज्वाइन कर लेंगे क्या? आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने की तैयारी है। आरसीपी सिंह अपने लोगों के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। पार्टी बनाने की तैयारी थी, भाजपा ने कहा कि पार्टी मत बनाइए, बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी बना लिए हैं, मुकेश सहनी की पार्टी है, चिराग की पार्टी है, दूगो लोजपा है। अब इसमें इसका संख्या मत बढ़ाइए, तो गिनती समय भुला जाएगा। अरे देखिए रसगुल्ला, जिलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, एक को बढ़िया आइटम पेड़ा, अरे एक ही को बढ़िया रखिए कि काम हो जाए, चलाने में भी आसानी होगा। अब इसको दिए गुलाब जामुन, उसका रसगुल्ला घट गया, फिर लड़ाई, मजा नहीं आएगा ना। अब गुलाब जामुन खा के रसगुल्ला, हाँ, जलेबी खाइएगा तो मजा नहीं आएगा, एक को बढ़िया पर छुछुर लगता है। तो असल में देखिए गेम यही है। 19 तारीख तक ये इस महीने रणनीति के तहत आरसीपी की एंट्री हो जानी है, जो तय है। अब देखिए पलट भी सकता है, बहुत सारा बात है, शादी ब्याह काट छपला के बाद भी कैंसिल होला, तो वो मत कहिए कि नमन मिश्रा गड़बड़ा गए। हम मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। इसके बाद आगे की रणनीति जान लीजिए। देखिए मुकेश सहनी दोनों इफ्तार में नहीं गए। मुकेश सहनी ने बहुत स्मार्टली अपने आप को दूर कर लिया। मुकेश सहनी की बातचीत भाजपा से चल रही है,
बिहार में मुकेश सहनी पर भी भाजपा ने दबाव बना रखा है और मुकेश सहनी ये बात जानते हैं कि भाजपा के साथ जाने में 2024 में फिलहाल बहुत चांसेस हैं जी। अगर सरकार फिर से बन जाती है और केंद्रीय मंत्री बनने के चांसेस आप अगर जीत जाते हैं लोकसभा तो बनता है, तो मुकेश सहनी उसका फायदा अपने समाज के लिए उठा सकते हैं जी। दूसरी बात, चिराग पासवान उन दलों में से हैं जो एनडीए के साथ खुलकर हैं जी जी, लेकिन सीटों के समझौता नहीं होने की वजह से इनका मामला फंसा हुआ है। तो ये भी लगभग मान के चलिए जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्षी एकता का चेहरा और यूपीए के कन्वेनर बनेंगे, हालांकि मैं तो स्पष्ट बोल दूं अभी ही हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमको लगता है कि नीतीश कुमार इज वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम, मतलब मोदी को मजबूत कर रहे हैं। ना समझिए बात को, वो अपने आप नीतीश कुमार विपक्ष के सभी नेताओं का, कांग्रेस और सभी का समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद होगा तो मोदी मजबूत होंगे ना, ये लोग कमजोर होगा। मोदी मजबूत होंगे या नहीं होंगे, नीतीश उस स्थिति में चले जाएंगे कि भाजपा उनको भाव देने लगेगी और ज्यादा। देखिए आज भी जान लीजिए ये बात, जिनको भ्रम है वो भ्रम दूर कर लें, नीतीश और भाजपा के बीच आज भी बात हो रही है जी। और केवल कुछ बिंदुओं पर दोनों का सहमति है, इस वजह से नीतीश और भाजपा एक नहीं हो रहे हैं। तो नीतीश के मन में क्या है, वो क्या भाजपा से डील कर लेंगे आगे चल के, ये आप आगे के समय के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन ना जान लीजिए कि फिलहाल जो एक तैयारी चल रही है, नीतीश उस दूल्हा में से हैं जो 2017 में सजाया हुआ समियाना छोड़कर उठ के भाग गए थे, लालू यादव खोजते रह गए थे। तो यही बात है, यहाँ भी ये हो सकता है। कांग्रेस भी इसीलिए कहीं ना कहीं डरी हुई थी और एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार थी। आज ममता, केजरीवाल, इन सभी नेताओं को एक्सेप्ट कराना नीतीश कुमार को कांग्रेस के लिए भी बहुत मुश्किल होगा जी। केजरीवाल ने कल कैसे कह दिया, सीएम वाला बात मत पूछे, नीतीश बोले रुके रुके कहाँ पूछ रहे हैं आप, ये सब बात नहीं होना है, गलत सलत नहीं पूछना है। तो गलत सलत क्यों नहीं पूछना है? सीएम का पीएम का चेहरा कौन होगा ये पूछना गलत कैसे है? आप मुलाकात कर रहे हैं तो आप सरकार बनाने के लिए ना मुलाकात कर रहे हैं जी। पीएम कोई होगा ना, मुद्दा तो वही है ना, उसी कुर्सी पर बैठने की बात। हाँ, और बात है कि भाजपा के पास एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, आपके पास क्या है बताइए? आप खुद कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे नहीं हैं, उनसे बड़ी बेहतर विकल्प लाना होगा। तो बूस्ट किया हुआ नीतीश कुमार है, बूस्ट कर रहे हैं लोग। हाँ, तो यही कहीं ना कहीं है। और देखिए चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, आरसीपी सिंह की बात हो ही गई है। उपेंद्र कुशवाहा को भरे मंच से कह दिया था सुशील मोदी ने कि वो भी हमारी बात करने लगे हैं। और आज ये आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने फिर इस बात को रिपीट किया और लगभग ये चिराग पासवान वाली ही बात है, ये माझी वाली ही बात है कि हम वक्त रहते अपना गठबंधन तय कर लेंगे, लेकिन अभी को हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। दरअसल भाजपा को अभी कोई हड़बड़ी नहीं है जी। भाजपा इंतजार कर रही है नीतीश कुमार कहाँ कितना बेवक्त बा, कहाँ तक उड़ते हैं, इसका इंतजार कर रही है। नीतीश अगर वाकई बहुत उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को डैमेज कर सके डायरेक्टली, तो भाजपा इंतजार नहीं करेगी। भाजपा सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर देगी और बड़ा ऑफर देगी। हो सकता है कि उस परिस्थिति में बिहार की कुर्सी एक बार फिर से भाजपा त्याग कर नीतीश को ऑफर करके सरकार के बाहर से सपोर्ट कर दे, बड़ी कुर्सी के लिए छोटी कुर्सी बाहर से सरकार के सपोर्ट कर दे, या तेजस्वी को छोड़िए हम बाहर सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा किसी भी स्थिति में कि कोई भी गठबंधन करने के लिए तैयार है जब तक कि उसकी केंद्र की सत्ता बची रहे जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगली रणनीति की ओर चल चुकी है और मांझी की मुलाकात के बाद भाजपा के लिए भी कई दलों के रास्ते खुले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी कई दलों के रास्ते खोल दिए हैं। और ऐसे में कई लोग और कई बड़े नेता 19 से 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे।